अगर मैं कह रही हूँ कि मैं दिग्विजय को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं सच कह रही हूँ। आई नो अनीशा, बट तुम गलत समझ रही हो। आई नो कि तुम डीजे को लेकर इतना भाग दौड़ कर रही हो, बट रानी बेचारी वो भी परेशान है। वो भी डीजे की हेल्प करना चाहती है। रानी हो गई नाकामयाब। रानी के हाथ नहीं लग पाया सबूत। सीरियल पॉकेट में आसमान का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे रानी अपने मेडिकल चेकअप का बहाना बनाकर पहुंच गई थी अस्पताल, जहां पर वो डॉक्टर दुबे से मिलती हैं और उससे ही बातचीत करने लगती हैं दिग्विजय के बारे में। इतना ही नहीं, वो तो हॉस्पिटल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर पेशेंट्स के डिटेल्स भी निकालने लगती हैं ताकि वो कोई ना कोई क्लू जमा कर सकें कोर्ट रूम में ले जाकर और डीजे को यानी दिग्विजय को निर्दोष साबित कर सकें। लेकिन तभी वहां पर उनका फोन बजता है। अनीशा आ जाती है और अनीशा उसे देखकर उसे विश्वास दिलाती है कि मैं डीजे की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ, उसकी चिंता मुझे भी है, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। और ऐसे बहला फुसला कर वो रानी को वहां से घर जाने के लिए कन्विंस करने में हो जाती हैं कामयाब। रानी, रानी कहाँ है? रानी, रानी कहाँ है? मैडम आप ना, रानी यहीं पर तो थे। मैंने तो उसे यहीं वेट करने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ चली गई। आप प्लीज जाइए। रानी यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो दिग्विजय के केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। आई होप यू बिलीव मी यशानी, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं दिग्विजय को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं सच कह रही हूँ। आई नो अनीशा, बट तुम गलत समझ रही हो। आई नो कि तुम डीजे को लेकर इतना भाग दौड़ कर रही हो, बट रानी बेचारी वो भी परेशान है। वो भी डीजे की हेल्प करना चाहती है। देवू, एक बार रानी को कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ पर है। कॉल है। सी, इसे सही गलत की कुछ समझ ही नहीं है। आप लोग रुकिए, मैं जाकर देखती वेलकम रानी ऑन टेली चक्कर। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, क्यों अस्पताल गई थी? क्या वो रूटीन चेकअप था या रानी इस बार भी कोई खुरापात दिमाग में सोच कर अस्पताल पहुंची है? तो बेसिकली दिग्विजय अभी जेल में है, तो कोर्ट में जब उसकी सुनवाई हुई तो वहाँ पे सारे जो मतलब जो सिचुएशन था वो दिग्विजय के अगेंस्ट जा रहा था। मतलब ऐसा पोर्ट्रे हो रहा था कि गलती दिग्विजय की थी। तो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए दिग्विजय को भेजा था कि 3 दिन का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा उसका, एंड देन फिर से हम लोग कोर्ट आएंगे सुनवाई के लिए, मतलब बेल की सुनवाई के लिए। तो उस 3 दिनों में मुझे कुछ तो करना था कि कैसे भी करके कुछ भी छोटे से छोटा प्रूफ भी मुझे इकट्ठा करना था ताकि मैं वो कोर्ट में पेश कर सकूं एंड दिग्विजय का है जो फॉर्म में मैं कह सकूं। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद आई थॉट कि जो पेशेंट थे, जैसे इल्ज़ाम लगाया गया है कि दिग्विजय ने एक पेशेंट को जानबूझकर वो कर दिया, मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी लेकिन फिर भी सर्जरी की उसने। जो दिग्विजय ने कहा था कि रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल थे, उसके पास जो रिपोर्ट्स आए थे उसमें सब कुछ नॉर्मल था, पेशेंट बिल्कुल फिट था सर्जरी के लिए। तो मैंने ये सोचा कि दिग्विजय के पहले जो डॉक्टर थे जिन्होंने उन्हें ट्रीट किया था, क्योंकि अनीशा ने ऑल ऑफ अ सडन एट लास्ट मोमेंट पे ये केस दिग्विजय को हैंड ओवर कर दिया था। यस। तो उसके पहले जो डॉक्टर थे, डॉक्टर दुबे के पास मैं गई तो उनसे मैंने बात की। डॉक्टर सोहम ने मेरी बहुत हेल्प की। तो उनसे बात करने के बाद अब मैं गई हूँ आपका हॉस्पिटल में। मैंने सबको कहा है कि मैं ऐसे मतलब टेस्ट के लिए जा रही हूँ, जो टेस्ट अनीशा के नर्सिंग मतलब हॉस्पिटल में ही होते हैं, लेकिन इन रियल मैं गई हूँ वहाँ पे लैब रिपोर्ट्स देखने के लिए, बिकॉज़ एक लैब में हमेशा ओरिजिनल रिपोर्ट्स के कॉपीज़ रहते हैं, मतलब कंप्यूटर फाइल में ऑलवेज स्टोर्ड रहता है। एटलीस्ट 1 महीना का तो होता ही है जो पेशेंट्स
लाइक रिसेंटली एक्सपायर कर चुके हैं या फिर उनकी मेडिकल हिस्ट्री रहती है। तो आई वेंट देयर एंड उधर जाके मैंने चेक किया। फिर चेक करने के दौरान मैं ऐसे गई एज इफ़ कि मुझे टेस्ट करवाने था खुद का ब्लड टेस्ट, एंड देन उसी बीच में आई समहाउ मैनेज एंड वेंट टू द लैब। अब वहाँ जाने के बाद मैं ढूंढ रही हूँ फाइल्स एंड कंप्यूटर्स भी चेक कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही। फिर अचानक मुझे एक वो टेस्ट ट्यूब दिखा जिसमें मुझसे पेशेंट का जो था उनका ब्लड सैंपल मिला मुझे। तो मैं समहाउ मैनेज कर रही थी, लेकिन उतने में अनीशा आ गई और अनीशा स्टार्टेड टेलिंग मी कि क्या हो गया, यू आर नॉट ट्रस्टिंग मी, ये वो। तो फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसी भी बात नहीं है, मैं बस चेक करने आई थी। दिग्विजय जी ने अब कहा है कि रिपोर्ट सही थे, इसका मतलब ज़रूर कुछ फिशी है इसमें। तो फिर अनीशा मुझे बोलती कि मुझ पे भरोसा रखो। फिर अनीशा ने क्या किया, वहाँ पे भी अपना जो रिपोर्ट्स है उसने सब कुछ अच्छे से मिक्स एंड मैच कर दी, जिसकी वजह से मुझे करेक्ट रिपोर्ट्स नहीं मिले और एट देन मुझे वहाँ से आना पड़ा। एंड आई रानी इज़ लाइक अगेन केम टू दैट 0 पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। So this is what the storyline is going on right now. Yeah. Yeah. Okay. Lastly, how tough or how challenging it is, although you have already played, but फिर भी you know कितना Yeah, I know, challenging right? और difficult लगता है And, to play you a know pregnant what, lady. मतलब here it's more challenging because the storyline is not exactly the same which I have done. हाँ. It's completely different. And especially the audience will get it because क्योंकि उन्होंने वो भी देखा ये भी देख रहे हैं तो they know the difference. ये challenging क्यों है? Because इसमें मैं और खुराफाती चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है? And while I am pregnant, तो a pregnant lady can't just go and jump from that wall to another wall, just Yeah. cross over या फिर कुछ भी जैसे कर रही है, ऐसे कोई भी आ रहा है टेबल के नीचे छुप जा रही है या फिर इधर छुप जा रही है। इतना भागा दौड़ी का काम, इतना मेंटल स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, पति जेल में है उसका स्ट्रेस। तो you know I have to balance everything as well as I have to feel myself as a pregnant woman so that I can just go and play the character because it's not easy. एक normal लड़की जो कर सकती है एक pregnant lady वो मतलब psychologically it's not the same point. Correct. तो I have to मजा play आ रहा है, this. लेकिन मजा आ देखने रहा में है। फैंस को भी बहुत मजा आ रहा है अरे honestly. Thank you. so much. Thank you. Thank you. सीरियल पॉकेट में आसमान से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।